श्री राम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के बज रहे हैं 9। दिन है दिन है बुधवार का और तारीख है आज 10 जून और मॉर्निंग का समय हो चुका है। मैं नहा वहा ली, घर में साफ सफाई कर दी। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। देन उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। रुद्रा के पापा जस्ट अभी उठ के वॉशरूम में गए हैं। रुद्रा अभी सो ही रहे। पता क्या हुआ, आना पूरी रात लाइट नहीं थी। आज लाइट आई है 3:30 बजे और घर में तो आप पता है कितनी गर्मी हो रही है। कमरा ना भक्का मार रहा था। रुद्रा भी इतनी कच्ची कच्ची नींद में सो रहा था कि पूछो भाई, मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी। एक बार तो नींद आई 12 बजे तो हम सो गए। फिर पता गर्मी इतनी हो गई, इतनी घुटन हो गई कमरे में, आँख खुल गई 2:30 बजे। फिर 3:30 बजे लाइट आई है, फिर सो गए। और उसके बाद फिर सुबह कूड़े वाले भैया आ जाते हैं 6:15 बजे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो कूड़ा दिया मैंने। उसके बाद मैं दोबारा लेट गई कूड़ी। फिर 8 बजे। यार नींद ही पूरी नहीं होती। दिन में रुद्रा ना सोने नहीं देता बिल्कुल। जो रात में लेटी है कि लाइट बहुत दुखी करती है। लाइट पे यहाँ खैर परेशान करती है दिन में रात में। यहाँ पे गाँव से ज़्यादा बुरा हाल है लाइट का। पता नहीं कब सुधरेगा यहाँ का हाल। पूजा करना, रुद्र के पापा उठ उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी। फिर वो कल्लो कैसे खेल रही है रुद्रा के साथ। कल्लो इसे पता है। काजल है तुम्हारा नाम, काजल। काजल फ्रेंड्स कितनी तेज आज पूरी रात आंधी आई, इसलिए लाइट नहीं। रुद्रा के पापा बता रहे थे बहुत आंधी आ रही थी। मैं जा रही हूँ ब्रेड लेने दुकान पे। इतनी सारी चीज़ें पूछी तब जाके बता रहे हैं कि टोस्टर खाऊंगा। आलू उबलने के लिए रखाई हूँ और ब्रेड लेने जा रही हूँ भैया की दुकान पे। बड़ा शानदार है। निकलूँगी कहाँ से मैं? ये देखो, यहीं कहीं रुक जाऊँ, पता चले 3-5 कर दे मेरा। कबाड़ी वाले अंकल के साथ साथ निकल आई मैं भी। गया वैसे वो भी स्पीड में जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है। अभी 9:20 25 हो रहा है। धूप देखो कितनी तेज है। बहुत तेज हवा है पर धूप बहुत तेज है। चल रही है ना, लग रही है ना। जा रहे हैं वो ले लें ब्रेड। ले ली ब्रेड हमने। अब चलते हैं घर। आओ स्पीड में आओ, मारो पर हम उड़ जाएंगे। चलते हैं घर। मस्त मौसम हो रहा है, हवा लग रही है पर धूप भी तो बहुत तेज है। फोन पे घंटों गर्मी। ब्रेड की रेट भी बढ़ेगा। पहले 40 की थी, 45 ही हो गई। वेरी गुड। अभी दूध ब्रेड देंगे, रुक जा तुझे। पहुँच गए घर। हमने दूध ब्रेड खिलाया। ये तक बहुत देर से मांग रही थी, कई बार आ गई हमारे घर पे। भूख लग रही बेचारी को आज। और रुद्रा लगा रहे हैं क्रीम, मैं चल रही हूँ नाश्ता बनाने। उबल गए हमारे आलू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारी चीज़ मैंने रेडी कर ली है। टोस्टर मेकर में जो है फटाफट बना देते हैं क्योंकि हो रही है देर। रुद्रा के पापा को घी लगा दो पहले बढ़िया से। तो पता है मैं रुद्रा के पापा को बोला दूध में, ब्रेड में दूध डाल के दे दो, कल लो भूखी है खा लेगी इसको। फिर उसने खा लिया यार। वो वाकई में भूखे तो 3-4 बार। पता जब वो भूखी होती है ना, वो हमारे घर पे आते, उसको पता हम देंगे। और फिर क्या कहते हैं, मैं तो जा नहीं रही थी। मैंने बोला रुद्रा के पापा को कि पानी दे दो, उसमें करके खा लियो, उसी में पानी दे दो डब्बे में। तो पानी पी लिया उसने पूरा। कह रहे अरे तुझे आजकल बड़ी नॉलेज है, कुत्तों की जानकारी ज़्यादा हो गई है तुझे कि उन्हें कब भूख लग रही कब प्यास लग रही। मैंने बोला मैं रोमियो को देख के आई थी ना वहाँ पे, इसलिए ध्यान रख रही थी मैं उसका भी वहाँ पे। तो यहाँ घी लग चुका है, ब्रेड रख देते हैं। 2-4 ब्रेड हो गई।
तो ये भी होने वाला, टोस्टर भी काफ़ी देर हो गया रखे हुए। इधर चाय भी बनने वाली है, तो नाश्ता कर लेंगे रुद्रा के पापा। हम तो आराम से करते रहेंगे। रुद्रा ये खाएगा नहीं तो उसके लिए पराठे सेक देंगे मैं फिर। हमारे रुद्रा की ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है खाने के मामले में। पता है क्या, वो कुछ भी नहीं खाना चाहता। उसके चक्कर में पता हम भी नहीं खा पाते यार। गर्मी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम 2-3 जनों में 36 वैरायटियाँ बनाओ। एक तो गर्मी इतनी है कि बेहिसाब। तो हम भी वही खा लेते, वही बना लेते हैं जो वो खा ले और हम भी खा लें। रुद्र को पता है इतना समय नहीं है। और पराठे की बात रही तो मैंने आलू और रोटी का आटा रखा हुआ है 2 पराठे का। ये नहीं खाएगा तो उसके लिए वो है ना। फ्रेंड्स देखो हमारे जो ब्रेड हैं वो सिक गए हैं बढ़िया से। अब बाइक निकलेगी फ्रेंड्स हमारे घर से फाइनली। देखो आज बाइक तक नहीं निकाली इन्होंने। कितनी बार बाहर गए आए पर निकाली नहीं। मशीन लगाऊं चलूं, कल कपड़े नहीं धोए थे तो मशीन लगा दूं। उसके बाद पता क्या है, रुद्र के फिर पराठे बनाओ क्योंकि उन्होंने नहीं किया नाश्ता। कपड़े इकट्ठे करूँ पहले। तो फ्रेंड्स बाहर सूट वाले भैया आए थे, सामने पूजा भाभी ने अल्पा दीदी ने सूट वगैरह लिया। 250 रुपये का सूट दे रहा था, बस ठीक अच्छे सूट है, 250 रुपये में दे रहा था, सही बढ़िया सूट। मैंने बोला मेरे पास ऑलरेडी 4 सूट तो मैंने सिलने के लिए दे रखे हैं, वो तो कभी वापस आए नहीं, क्या करना है लेके। ये पूरा साफ कर दिया, अंदर पूरी चादर उधर बिछा दी। इधर अपना खा रहा है चीन को, अभी दूध देना इन्हें। किचन पूरी साफ कर दी, बर्तन धो दिए, मशीन एक बार लगा दी। अब को झाड़ू और लगाऊं क्योंकि रुद्र के पापा गए हुए 1 घंटा हो गया। अब मैं एक बार झाड़ू लगाऊँ। यहाँ तो लगी ही नहीं थी, यहाँ तो बाइक ही बाद में निकली है। अब एक बार पूरे घर में लगाऊँ, क्यों ये चद्दर वद्दर झाड़ू ना फिर कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो फ्रेंड्स 11:15 बज गए हैं, अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। रुद्रा को दूध दे रही हूँ, एक बार ये कपड़े धुल के सुखा रही हूँ। ये लास्ट बार के रहने पूरे घर में झाड़ू लगाई, चद्दर वद्दर झाड़ी, डस्टिंग करा। मतलब 11:15 बज गए, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी कम से कम आधा घंटा और चाहिए तब मेरा जाके काम ख़त्म होगा। फिर दोपहर का चालू हो जाएगा। रुद्रा को खाना, मेरा तो पेट भरो, मैं तो बनाऊँ। रुद्रा के लिए रोटी सेक के दूँगी, अभी दूध दे रही हूँ उसे पीने के, गर्म कर रही हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स 12:30 बज रहे, फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हुआ, सब मतलब A to Z। अब जो काम होगा दोपहर का होगा। रुद्रा ने भी पोटी वोटी कर ली, वॉश कर दी, कपड़े धो दिए, सुखा दिए, दूध पिला दिया, सारा काम कर दिया ना। मतलब सबका चाय नाश्ता सब फ्री, बर्तन फर्तन सब धुले गए। थोड़ा बैठूंगी, थोड़ा रेस्ट करूंगी, पसीने से लथपथ हो रही हूँ। मैंने पूरी बाल्टी मांजी, वाइट सी हो जाती है ना तो सारी चमकाई मैंने। मतलब पूरे पसीने से लथपथ हो गई थी बाथरूम में बैठी हुई। हल्का सा बाथरूम में आने में आपको देर क्यों लग गई जब मेरी पोटी तो मैं काम कर रही थी बेटा, तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी कब तुम पोटी करो कब मैं धोऊं। कपड़े डालने गई थी ऊपर। तो फ्रेंड देखो 4:30 बजे मेरी गुड़िया की मस्ती देखो। मेरी गुड़िया मम्मा के साथ कैसे मस्ती करता है, ये देखो। सो नहीं रहा, ये जग रहा है, ये नौटंकी कर ली है। मम्मा के साथ नौटंकी करती रहती है। इधर ही सो जाओ, फिर रात में मुझे सोना। यूट्यूब चैनल काना लगना ना, छोटे से काना हमारा। वो कौन नहीं है हमारे घर का ही, हमारे घर का छोटे से भगवान जी हैं, छोटे से शैतान से भगवान जी। कूटी पाई हमारी, कूटू पाई। मम्मा मैं अंधा हो गया। पक गंदी बात नहीं करते। नहीं मेरी एक आँख अंधी हो गई। 4:30 बज रहे, 4:35 हो रहे फ्रेंड्स। बहुत मैं भी उठ गई, बहुत देर हो गई। एक आँख अंधी हो गई। अब हम जाएंगे दूध लेने। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश, पता नहीं मैं कैसा, बहुत देर भरपूर घंटों से लाइट नहीं है। अब चल रहे हैं बाहर, दूध वगैरह लेके आएंगे। मौसम मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा हो रहा है, अंधेरा सा लग रहा है मुझे कि शायद मौसम सही नहीं है। देख के आना बेटा बाहर मौसम कैसे। जा थैंक यू। कितनी मस्ती चढ़ रही है इसे, शैतान को। तेरी मेरी प्रेम कहानी। शॉप से दूध मंगवा लिया सिया जी, ऐसे दूध उबाल दिया। लाइट बहुत देर से नहीं थी, घंटों से नहीं थे। मैंने बोला लाइट का कोई भरोसा नहीं, जैसे पूरी रात नहीं है दिन नहीं है आए ना, इसलिए मैंने पानी भी भर ली। अब चलो पूजा भाभी के साथ आराम से बैठूंगी। हमने दूध उबालना, ना पानी भरना, टेंशन खत्म। आराम से बैठो, पूरी गली में पानी
ठंडा कर पौधों में सब में पानी डाल दिया। फ्रेंड्स तो शाम के बज रहे हैं, शाम के इसे रात कह सकते हैं आप। मतलब बाहर अभी दिन भी नहीं छिपा, बाहर तो अभी भी धूप है हल्की हल्की सी। 7 बज गए हैं और अब मैं जा रही जोत बत्ती करूँगी, खाना बनाऊँगी। गर्मी पे तो बाहर बैठे थे हम इतनी देर, पूजा भाभी मैं ही और कोई है नहीं, दूसरी वाली पूजा भाभी भी कहीं गई हुई है, नीतू भाभी है नहीं। और इतनी अनामिका आ गई थी, अनामिका थी थोड़ी देर, इतनी गर्मी भाई साहब, ना हवा चल रही है ना कुछ। फिर अब लाइट आई है तो मैंने बोला थोड़ी देर कमरा ठंडा कर लो, लाइट चली भी जाएगी तो एटलीस्ट कमरा ठंडा रहेगा। रात को पता है, रात पूरी रात लाइट नहीं, आज भी दोपहर से 1 बजे से लाइट नहीं थी, समझ लो 1 या 2 बजे से लाइट नहीं थी। इतनी गर्मी से बुरा हाल है कि पूछो मत। ये ना इस टाइम पे ना जो गर्मी ना बिल्कुल पीक पे है, मतलब इतनी गर्मी है यार कि बस क्या ही कहना। पता नहीं मुझे लग रही है या है, भैया सबको ही देख रहे हैं, सभी तिल मिला रहे हैं, सबको ही लग रही है। अब मैं जाऊँ पूजा पाठ कर लूँ जोत बत्ती करके, फिर खाना बना दूँ। सिंपल दाल चावल और कुछ नहीं। कल मैंने अब भूजी बना दी थी मूली की और रोटी बना ली। इस घर में तो ऐसा लगता है दाल चावल ही बेस्ट है, पतली पतली सी दाल हो, चावल हो या भुजिया हो या चटनी हो, साथ में सलाद हो, बढ़िया। तो चल रही बनाऊंगी। फ्रेंड्स दाल बन गई है, देखो दोनों कुकर रखे हुए हैं, एक में दाल बन रही है, एक में चावल। दाल बन गई तो उसमें दोबारा मैंने आम डाल के रखा कि आम पक जाए, उसके बाद उतार के तड़का लगा दूँगी हींग जीरे मिर्ची का। और इधर चटनी पीस लूँ, सलाद काट दिए, मूली खीरा वीरा सब काट दिए। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि पता है फ़ोन ना हीट मारने लग जाता है। फ़ोन को मैं रूम में रखूँगी, फ़ोन मेरा फुल चार्ज हो गया, रूम में रखूँगी उसे तो ठंडा होगा। इतना गर्म हो रखा फ़ोन की पूछो मत। इधर चावल रख दिए मैंने, चावल में भी 1 सीटी आ गई, एक और आ जाए फिर बंद कर दूँ। तो फ्रेंड्स 8:40 हो गए, खाना बन गया, चटनी पीस दी, दाल चावल बना दिए, सलाद काट दिया, फ्रिज में रख देंगे ठंडा रहो। और रुद्रा अनामिका का बाबू जो है आज 5 मंथ का हो गया, तो बर्थडे मना रही है, वहाँ गया है। अब मैं चलूँ कपड़े फोल्ड करके रख दूँ, फिर वो आएगा तो खाना खिलाऊँगी। युगल के पापा समोसे मंगाए थे, भैया लेके आए थे समोसे, भाभी दे के गई, अभी एक समोसा खा लिया। अब मैं चल रही हूँ, कपड़े फोल्ड कर दूँ और रख दूँ और ब्लॉग को करूँ एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो पूरे दिन का लाइक शेयर सब्सक्राइब। वैसे सब्सक्राइब लोग बैक जा रहे हैं, सब्सक्राइब कर नहीं रहे, बट कोई बात नहीं यार, मेरा जो काम है मैं कर रही हूँ, आगे आप लोगों की इच्छा है और प्रभु की इच्छा है। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।